हेलो एवरीवन, वेलकम टू अहेड एंड इन्फॉर्म। जेकेएसएसबी क्लास 4 के रिजल्ट के बारे में ऑनलाइन काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि ये क्यों डिले हो रहा है, इसमें करप्शन चल रही है। तो आज जेकेएसएसबी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस निकाला है और उन सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया पे उनको वार्निंग दी है जो वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। उन्होंने रीज़न भी दिया है कि यह रिजल्ट क्यों डिले हो रहा है, ये कब तक आ सकता है। और इन्होंने जो मीडिया पे फैल रहा है बेसलेस कंपैरिजन हो रहा है कि पीएम पैकेज का रिजल्ट पहले आ गया बाद में एग्ज़ाम हुआ, उसके बारे में भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है इस नोटिस के अंदर। तो आइए देखते हैं इस नोटिस में जेकेएसएसबी ने क्या दिया है। ये नोटिस आज यानी 22 मई 2021 को जेकेएसएसबी ने रिलीज़ किया है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला पैरा है इसमें इन्होंने बताया है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है। तो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का नाम इन्होंने दिया है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है पहले ही, डेली वादी कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क। इन्होंने 21 मई के दिन एक नोटिस निकाला, एक उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि जो क्लास 4 का रिजल्ट है जानबूझ के डिले हो रहा है, जेकेएसएसबी जानबूझ के, और जो कि एक फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थी जैसा कि जेकेएसएसबी ने ये नोटिस निकाला है उसके अनुसार। तो यहाँ पे मिसलीड कर रहे थे और जेकेएसएसबी के रेपुटेशन को हार्म कर रहे थे लोग, ये जेकेएसएसबी ने कहा है। सेकंड पैरा में यहाँ पे लिखा है कि जो भी ये लोग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, भले वो न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़ नेटवर्क हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, ये जो अपनी जेकेएसएसबी की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, ये इन्होंने सेकंड पैरा में लिखा है। और यहाँ पे ये नेक्स्ट में लिख रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर लेवल पर हुआ। ये अब तक का सबसे बड़ा एग्ज़ाम था जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, जिसमें 8000 प्लस पोस्टों से ज़्यादा थी पोस्टें थी और उनका एग्ज़ाम हुआ। ऐसा इतनी पोस्टों के लिए कभी एग्ज़ाम नहीं हुआ। और कह रहे हैं कि ये सक्सेसफुल मैनर में हमने कंडक्ट किया, ये एक हमने नया बेंचमार्क हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर में जोड़ा जो इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लिया, 3.5 से ज़्यादा लाख लोगों का। ठीक है, और जो अभी नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कि डिले क्यों हो रहा है, तो ये देखिए इस पैरा में इन्होंने दिया है कि डिले होने के क्या क्या कारण हैं। जेकेएसएसबी क्लास 4 का रिजल्ट, इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 370 टूटा 5 अगस्त 2019 को, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा न्यू लीगल फ्रेमवर्क्स यानी कि कुछ नए कानून बने, कुछ पुराने कानून टूटे, जिसके कारण जो पुराने मेथड्स थे, पुराने प्रोसीजर्स थे, उनको चेंज करना पड़ा, नए प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, और कह रहा है कि इन जो नए प्रोविजंस हैं, नए प्रोसीजर्स हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ये टाइम के साथ साथ अभी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, जेकेएसएसबी इंप्लीमेंट कर रही है, तो ये टाइम ले रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इन चीज़ों के बारे में बड़े सारे डिपार्टमेंट्स ने पहले भी बताया कि इन कानूनों के कारण। और कह रहा है यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया है कि बोर्ड इज़ ऑपरेटिंग विद इन ग्रे एरिया। ग्रे एरिया का मतलब कि वो थोड़ा काम कर रहा है लेकिन उनको भी अभी रूल और प्रोसीजर्स, अभी वो नए नए रूल और प्रोसीजर हैं, तो इसलिए वो चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग लग रही है। और यहाँ पे इन्होंने लास्ट में काफ़ी अच्छी लाइन लिखी है कि कह रहा है कि डिले ऑफ सम डेज टुडे इज़ बेटर देन बार्गेन द मंथ्स ऑफ कंट्रोवर्सीज लेटर। तो कह रहा है कि अभी अगर थोड़े 1-2 दिन डिले कर लेते हैं तो उससे जो आने वाले महीनों में कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि हर रिजल्ट के बाद कंट्रोवर्सी होती है जम्मू कश्मीर में, ये तो आप जानते हैं कि ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, इस रिजल्ट में ऐसा होना चाहिए था। तो कह रहा है कि थोड़े दिन का डिले है लेकिन बाकी के महीनों की कंट्रोवर्सी से आप बचे रहोगे। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आए तो ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट आए तो फिर सिलेक्शन नहीं होती है, प्रोविजनल अलॉटमेंट नहीं होती है, महीनों महीनों लग जाते हैं, कंट्रोवर्सियाँ केस चलते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि उस चीज़ के लिए थोड़ा हम लोग टाइम ले रहे हैं। और कह रहा है कि जो न्यू एंड रिफॉर्म्ड इन्वायरमेंट है, ये जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं आज के दौर पे, ये ट्रेंड सेटिंग है, यानी कि जो आगे भी आने वाले साल हैं, आगे एग्ज़ाम हैं, ये उनके लिए एग्जाम्पल बनेगा और रिजल्ट्स बेटर परफॉर्म कर पाएंगी जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जेकेएसएसबी की, अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। और कोविड को यहाँ पे एक बहुत इशू बताया है इन्होंने रीज़न ऑफ डिले में। ठीक है, पहला रीज़न इन्होंने दिया 370 टूटना, नए कानून आने के कारण। फिर ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों का देरी सही। ठीक है, फिर वहाँ पे लिखा है कि नया काम है और ट्रेंड सेटिंग है, आने वाली जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए एग्जाम्पल रहेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट रीज़न है कि ये कोविड के कारण कह रहा है कि बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स को इफेक्टेड हो गया है कोविड, कह रहा है कि लेकिन फिर भी हम लोग बिना किसी ब्रेक के काम कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक और कारण दिया है, तीसरा चौथा कारण है इसमें कि जो इतने सारे बच्चे थे, 3.28 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन कह रहा है कि जब हमने प्रेफरेंस भरने का और उनको वो ऑप्शन दिया था, उसमें से सिर्फ 1.37 लाख कैंडिडेट्स ने ही अपने अपने प्रेफरेंस दिए। कह रहा है कि वो उन्होंने भी डिले किया, हमने डेट बढ़ाई लेकिन उन्होंने फिर
नहीं भरा। तो कह रहा है कि इसके कारण भी वो बाद में इशू क्रिएट करते, बाद में कुछ धरना प्रदर्शन करते, तो इसलिए हमने वो टाइम दिया, उसके कारण भी डिले हुआ है। तो कह रहा है कि कैंडिडेट्स के पुअर रिस्पॉन्स भी उनमें से एक कारण है। और कह रहा है कि जो कंपैरिजन कर रहे हैं पीएम पैकेज के साथ कि पीएम पैकेज का एग्ज़ाम बाद में हुआ, रिजल्ट पहले आ गया, तो उसके भी इन्होंने 2 कारण दिए हैं। पहला कारण कि उसमें पोस्टें कम थी, और पोस्टें कम थी तो उसमें कैंडिडेट भी कितने थे, सिर्फ 30,000 कैंडिडेट्स थे, ठीक है। तो इसलिए वो एग्ज़ाम जल्दी हो गया, और उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसे कि इसमें हमको डिस्ट्रिक्ट के नंबर मिलने हैं, कोई विडो है, गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है, JKSSB क्लास 4 में ये भी है कि एक्स्ट्रा नंबर मिल रहे हैं। कह रहा है वो वाला क्राइटेरिया पीएम पैकेज में नहीं था, तो इतना आसानी से वो हो गया। तो कह रहा है कि इसके अंदर टाइम की कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो प्रोसेस था वो काफ़ी आसान प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का, इसलिए वो जल्दी कर दिया हमने। तो कंक्लूजन जो इन्होंने कहा है कि जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट हम लोग अभी काम कर रहे हैं उस पर, और जब भी आना होगा आपको पता चल जाएगा। और जो लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं, ठीक है, नॉट टू फॉल प्रे टू प्रोपोगेंडा, जो प्रोपोगेंडा है, वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों के, उनमें ना फंसें, ठीक है। प्रॉपर तरीके से वेट करें, रिज़ल्ट आएगा, और जब रिज़ल्ट आएगा तो वो आगे डिले नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बेटर तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेट दी हुई है 22 में, यानी कि आज ही के दिन ये रिज़ल्ट नोटिफिकेशन आई है। तो इसका जो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो बच्चे रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, थोड़े दिन और वेट कर लें, आपने इतना वेट किया है, और जब रिज़ल्ट आएगा तो एटलीस्ट इसमें कोई इशू नहीं क्रिएट होंगे बाद में जाके, तो वो सबसे बढ़िया बात रहेगी। तो ये था आज के लिए। यदि आपको इस अपडेट अपने दोस्तों को शेयर करना है तो इसको शेयर कीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को इस ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।